पौड़ी की रहने वाली एक 15 साल की लड़की अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे मेला देखने जाना है। बेटी की जिद को देखकर माँ कहती है कि क्या तुम्हें अपनी पिता की मौत का बदला नहीं लेना? अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो वो युद्ध का मैदान होना चाहिए। माँ का दिया हुआ ये ताना बेटी के दिल में इस कदर बैठ जाता है कि महज 15 वर्ष की उम्र में वो हथियार उठाकर रणभूमि में कूद पड़ती है और एक महान वीर गाथा रच जाती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ उत्तराखंड की बहादुर बेटी और वीरांगना तीलू रौतेली के बारे में। आखिर कैसे इतनी कम उम्र में एक लड़की अपने व्यक्तित्व और शौर्य गाथा की एक ऐसी छाप छोड़ जाती है कि उत्तराखंड में आज उनके नाम पर पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इनकी कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, सुनेगा इंडिया देख रहे हैं आप। मैं दिविज बहुगुणा आपके साथ। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 17वीं सदी से, जब उत्तराखंड से कत्यूरी साम्राज्य लगभग खत्म हो चुका था। किंतु इसके बावजूद भी कत्यूरी सैनिक आए दिन गढ़वाल साम्राज्य पर हमला किया करते थे। धीरे धीरे कुमाऊं में चांद राजवंश अधिक शक्तिशाली होता गया और कत्यूरी साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। अपने बिगड़ते हुए साम्राज्य को देखते हुए कत्यूरी साम्राज्य के वंशज शहर में तबाही और लूटपाट मचाने लगे। इसी दौरान 8 अगस्त 1661 को पौड़ी के गुराड़ तल्ला गांव के एक गढ़वाली राजपूत परिवार में एक लड़की का जन्म होता है। इनके घरवाले इनका नाम तिलोत्तमा देवी रखते हैं, जो कि आगे चलकर तीलू रौतेली के नाम से प्रसिद्ध हुई। तीलू रौतेली के पिता भूप सिंह गोरला अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे, जिस कारण से गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने उनकी इसी बहादुरी के चलते उन्हें चौंदकोट परगने की थोकदारी सौंपी। तीलू के अलावा भूप सिंह के 2 बेटे भी थे, जिनका नाम भक्तू और पथवा था, और ये दोनों भी अपने साहस का लोहा मनवा चुके थे। बचपन से ही तीलू रौतेली ने अपने भाइयों के साथ तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया था। तीलू के गुरु शिवदत्त पोखरियाल ने उन्हें इन विधाओं में निपुण बना दिया था। इसी दौरान तीलू की सगाई ईड़ा गांव के एक ठोकदार के बेटे भवानी नेगी से करवा दी गई। लेकिन इससे पहले कि दोनों की शादी होती, तीलू के मंगेतर युद्ध भूमि में शहीद हो गए। उत्तराखंड में उन दिनों पंवार और चांद राजवंश का शासन हुआ करता था, किंतु कमजोर पड़ चुके कत्यूरी उत्तराखंड में जगह जगह हमला कर अपना साम्राज्य स्थापित करने में लगे हुए थे। कत्यूरी राजा धामशाही ने गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र खैरागढ़ पर हमला कर वहां पे अपना अधिकार जमा लिया। अपने क्षेत्र को मुक्त करवाने के लिए गढ़वाल नरेश ने कत्यूरी राजा पर हमला किया, किंतु सफल ना हो पाया और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यह देखकर गढ़वाल नरेश ने तीलू के पिता भूप सिंह गोरला और उनके दोनों बेटों को इस इलाके की जिम्मेदारी सौंपी। भूप सिंह गोरला अपने दोनों बेटों को लेकर निकल पड़े इस क्षेत्र को आजाद करवाने के लिए, किंतु इसमें सफल ना हो पाए और तीनों ही वीरगति को प्राप्त हुए। इसी युद्ध में तीलू के मंगेतर भी शहीद हुए और देखते ही देखते तीलू रौतेली का पूरा परिवार खत्म हो चुका था। घटना के कुछ वक्त बाद कांडा में कौथिग मेले का समय था और तीलू ने इस मेले में जाने की इच्छा जताई। तीलू की जिद को देखकर तीलू की मां ने तीलू से कहा कि क्या तुम्हें अपने भाइयों की याद नहीं आती? क्या तुम्हें अपनी पिता की मौत का बदला नहीं लेना? अगर तुम कहीं जाना चाहती हो तो युद्ध के मैदान में जाओ। बस फिर क्या था, माँ की ये ललकार तीलू के मन में एक प्रतिशोध की ज्वाला का काम करती है और तीलू अपने मामा रामू भंडारी, गुरु शिवदत्त पोखरियाल और अपनी सहेलियों के साथ एक सेना तैयार करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के मराठा सेनापति श्री गुरु गौरीनाथ को सेना का प्रभार दिया गया था। तीलू रौतेली की इस क्रांति को देखकर हजारों युवा उनकी सेना में शामिल हुए और प्रशिक्षण प्राप्त कर गुरिल्ला युद्ध में महारत हासिल की। तीलू रौतेली की सेना में उनियाल, डंगवाल, असवाल, सजवाण, खूंटी, खुकशाल, जस्तोड़ा, ढोंडियाल, पोखरियाल, सुंदरियाल, जोशी आदि सभी जाति के लोग शामिल थे। बेहद ही कम समय में तीलू ने अपनी सेना तैयार की और अपनी सेना के साथ निकल पड़ी कत्यूरी राजा धामशाही से युद्ध लड़ने। तीलू ने सराय खेत में कत्यूरी सेना को पराजित कर अपने पिता की मौत का बदला लिया और खैरागढ़ को कत्यूरियों के चंगुल से मुक्त करवा दिया। खैरागढ़ वर्तमान में कालागढ़ के समीप का एक क्षेत्र है, जिसको आजाद करवाने के लिए तीलू के पिता और उसके भाई वीरगति को प्राप्त हो गए थे। खैरागढ़ के अलावा 7 वर्षों के दौरान तीलू ने लगभग 13 किलो पर विजय प्राप्त की, जिनमें खैरागढ़, तकोलीगढ़, इंदियाकोट, भोंगखोल, उमरागढ़ी, सल्ड महादेव, मसीगढ़, सरायखेत, उफरई खल, कालिंका खाल, दुमैलगढ़, भालंगभोन और चौखुटिया शामिल थे। अपनी युद्ध नीति और कुशल विधाओं के चलते तीलू ने अपनी बहादुरी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया। तीलू के इस महान युद्ध कौशल के चलते उनको हरा पाना उनके दुश्मनों के लिए मुश्किल होता जा रहा था, तो तीलू के दुश्मनों ने छल और कपट का रास्ता अपनाया। 15 मई 1683 को तीलू अपने घर लौटते वक्त तल्लाकांड क्षेत्र के समीप नायर नदी में स्नान के लिए रुकी। तीलू नदी में स्नान के लिए उतरी और अपनी तलवार को किनारे पर रखकर नहाने चली गई। इसी दौरान कत्यूरी के सिपाही रामू रजवार ने पीछे से उन पर हमला कर दिया और उनकी हत्या कर दी। अपनी अंतिम सांस तक दुश्मनों से लड़ने वाली उत्तराखंड की इस महान युवा योद्धा के जीवन का अंत हो गया। कांडा गांव और वीरोखोल क्षेत्र के निवासी तीलू रौतेली की याद में हर साल कौथिग का आयोजन करते हैं।
और ढोल दमाऊ और निशान के साथ तीलू रौतेली की मूर्ति की पूजा की जाती है। तीलू रौतेली के पराक्रम की कहानी को देखकर उत्तराखंड सरकार ने 2006 में वीरबाला तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत की। यह पुरस्कार महिलाओं और लड़कियों को उनके संबंधित कार्य क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन के लिए दिया जाता था। उनके नाम पर उत्तराखंड में एक पेंशन योजना भी है जो कृषि क्षेत्र में कार्य के दौरान विकलांग हो चुकी महिलाओं के लिए समर्पित है। उत्तराखंड की इस वीरांगना की कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, हमें कमेंट कर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें फेसबुक पर फॉलो कर लीजिए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।